क्या होता है जब एक सामान्य जीवन अप्रत्याशी मोड़ ले लेता है। ऐसे ही ये एक दिल छू लेने वाली कहानी है जो राधिका और विजय के जीवन के गहरे और अनदेखे पहलुओं को उजागर करती है। एक साधारण गृहिणी राधिका, जिसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, अचानक एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां वह अपने सपनों को टूटते हुए देखती है। विजय, जो नौकरी के अनिश्चितता से जूझ रहा है, अपने आप में एक पहेली बन जाता है। ये दिल को छू जाने वाली कहानी हमें जिंदगी के उस सफ़र पर ले जाती है जहां खुशियां और आशाएं, दर्द और निराशा के बीच एक बारीक सीमा पर टिकी होती है। एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम पर रिश्तों की परख होती है। इस प्रेम कहानी में एक नया अनुभव होता है जो न सिर्फ राधिका और विजय के जीवन को बदल देता है, बल्कि पाठकों को भी एक गहरे भावनात्मक सफ़र पर ले जाता है। राधिका, एक साधारण गृहिणी, अपने पति विजय के साथ एक सामान्य जीवन लेकिन खुशहाल जीवन जी रही थी। विजय, एक सख्त मिजाज व्यक्ति, अपनी नौकरी की असुरक्षा से जूझ रहा था, जिससे उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया था। राधिका के पहली बार गर्भवती होने की खबर ने परिवार को एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जल्द ही कुछ ऐसा हो जाएगा जो उनकी दुनिया ही उजाड़ देगा। राधिका को एक दिन बहुत तेज पेट में दर्द उठता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। वहीं विजय अस्पताल में डॉक्टर के कमरे के बाहर राधिका का इंतजार कर रहा था। राधिका जैसे ही डॉक्टर से मिलकर बाहर आती है, उसके चेहरे पर गहरी मायूसी, कोई राज छुपाई हुई होती है। राधिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो विजय को ये खबर कैसे बताएगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर उसने विजय का हाथ थामा और बहुत पूछने पर बताया कि वो मां नहीं बन सकती। इस दुर्घटना के बाद कई दिनों तक राधिका का मन गहरे दुख और अवसाद से भर गया। उसके जीवन का हर पल, जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब वीरान और उदासीन हो गया था। पहली बार मां बनने का सुख उसे नसीब नहीं हो सका। उसकी आंखों में जो कभी चमक थी, अब उसमें एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वहीं विजय, जो पहले से ही नौकरी के तनाव और आर्थिक चिंताओं से ग्रस्त था, इस घटना के बाद और भी अधिक गुस्से में था। उसका ये गुस्सा कभी कभी राधिका पर निकलता, जिससे घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता। राधिका अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी, लेकिन जिंदगी तो कई राज और भी छुपाई हुई थी। राधिका को अभी अभी विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने गर्भपात की घटना के बारे में और जानने की कोशिश की। एक दिन जब विजय नौकरी पर चले गए, तब उसने अपने मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की और फिर उन दवाइयों की जानकारी एकत्र की जो विजय उसे दिया करता था। इन दवाइयों में कुछ तो अलग था और अपने एक डॉक्टर दोस्त से पता करने पर उसे पता चला कि विजय, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, वो उसे जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ देता था जो गर्भपात का कारण बन सकती थी। इस खुलासे ने राधिका को एक गहरे सदमे में डाल दिया। वह सोचने लगी कि क्या उसका अपना पति, जिस पर उसने इतना भरोसा किया था, वास्तव में उसके और उसके आज जन्मे बच्चे के प्रति इतना क्रूर हो सकता है। पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। राधिका को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि विजय ऐसा क्यों करना चाहता था। ये खुलासा उसके लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। उसके मन में विजय के प्रति प्रेम, विश्वास और सम्मान जैसी भावनाएं अब शंका, अविश्वास और डर में बदल गई। उसे अपने आगे के जीवन को लेकर अनेक प्रश्नों ने घेर लिया था। आखिर क्यों विजय नहीं चाहता था कोई बच्चा? राधिका, जिसने हमेशा विजय पर अटूट विश्वास किया था, उसे हाल ही में विजय के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। वह अक्सर देर रात तक बाहर रहता और कभी कभी तो उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू भी आती थी। राधिका के मन में विजय के प्रति शंका और अविश्वास के बीज बो दिए गए थे। उसे लगने लगा कि शायद विजय का किसी और महिला के साथ अफेयर चल रहा है। राधिका ने विजय से इस बात का सामना करने का निर्णय लिया। वह उससे उसके कथित अफेयर के बारे में सवाल करती है और तब विजय ने एक अनपेक्षित खुलासा किया। उसने बताया कि उसके देर रात तक बाहर रहने और उसके कपड़ों पर अजनबी इत्र की खुशबू आने का कारण उसके एक बीमार मित्र की देखभाल करना था, जिसे वह निजी तौर पर मदद कर रहा था। ये सुनकर राधिका को एक तरफ तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और उसे बहुत बुरा भी लग रहा था कि उसने विजय को कितना गलत समझा। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में अभी भी वो पुराना सवाल खटक रहा था
कि आखिर क्यों विजय नहीं चाहता था कोई बच्चा। राधिका को ये बात बहुत खाए जा रही थी कि विजय ने आखिर उसे गलत दवाइयाँ क्यों दी। उससे अब बिल्कुल रहा नहीं गया और उसने साहस जुटाकर विजय से दोबारा सवाल किया, आखिर क्यों तुम नहीं चाहते थे कि मैं माँ बनूं? विजय की आंखें नम हो गई और उनमें एक गहरी उलझन और पश्चाताप की झलक दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली और बताया कि उसके पिता ने एक गंभीर आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित होकर अपनी जान दे दी थी, जिसका खतरा विजय को भी था, इस डर से कि वह अपने बच्चे को भी वही दर्द नहीं दे सकता। उसने राधिका को गर्भपात की दवाइयाँ दे दी। राधिका इस खुलासे से स्तंभ रह गई। उसे अपने पति के इस भयानक कृत्य पर गुस्सा आया, लेकिन साथ ही उसके मन में उसके प्रति एक विचित्र सहानुभूति भी जागी। उसने फैसला किया कि वह विजय को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन उसे इस बीमारी के डर से लड़ने में उसका साथ देगी। विजय ने माफ़ी मांगी और राधिका के साथ अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प लिया। दोनों ने मिलकर विजय की बीमारी का इलाज और जेनेटिक काउंसलिंग करवाई। उन्होंने एक नई शुरुआत की, जहां वह अपने दुखों को पीछे छोड़कर एक नए और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़े। साथ ही दोनों ने फैसला किया, क्या हुआ अगर वो अपना बच्चा नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। उन्हीं में से एक बच्चे को उन्होंने गोद लिया और उसे अपने बच्चे की तरह ढेर सारा प्यार देकर पाला पोसा। ये दिल को छू लेने वाली कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम कुछ भला करना चाहते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी काफ़ी कुछ बुरा हो जाता है। पर ज़िंदगी इसी का नाम है जो काफ़ी तजुर्बे से भरी है। बस मायने ये रखता है कि क्या हम इनसे कुछ सीख लेते और आगे बढ़ते रहते हैं कि नहीं। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ जागरूक कराने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, आज की कहानी ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।